नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में 140 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 17 सितंबर को शिमला में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सत्र को करेंगे संबोधित। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने समदो आर्मी हेलीपैड में सेना के जवानों को बांधी राखी। और किन्नौर जिला को सेब विकास क्लस्टर के रूप में किया जाएगा विकसित। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ व मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में 140 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने क्षेत्र के ढलवान में उप तहसील खोलने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलद्वाड़ा को 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की। इस अवसर पर बलद्वाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के लिए लगभग 97% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के परिश्रम व प्रदेशवासियों के सक्रिय सहयोग से टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करना संभव हो पाया है। हिमाचल प्रदेश में कोविड के बहुत भीषण संकट में, कठिन दौर में हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुत भरपूर सहयोग मिला और उसमें आप सबका भी आशीर्वाद रहा, आप सबका भी सहयोग। कि अगर वैक्सीन की हम बात कहें, पूरा हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहले स्थान पर है। 97% पहली डोज हमारी पूरी हुई। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, हमारे नर्सेज का, हमारे फार्मासिस्ट का, हमारे पुलिस के कर्मियों का, हमारे सफाई कर्मियों का, आशा वर्कर्स का, जिन्होंने अपने जीवन को संकट में डाल करके भी आदमी के जान को बचाने के लिए कोशिश। इस बीच मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के गोंटा में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना संकट काल में प्रदेश के 42 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल माध्यम से करीब 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। जयराम ठाकुर ने भद्रोटा में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने, गोंटा में हेलीपैड के निर्माण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमनी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की। इस दौरान जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, विधायक कर्नल इंद्र सिंह, विनोद कुमार, राकेश जम्वाल और इंद्र सिंह गांधी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। महेंद्र सिंह ठाकुर ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश विधानसभा में 17 सितंबर को 1 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज विधानसभा सचिवालय में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस विशेष सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति 16 से 20 सितंबर तक प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित सदन के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। विपिन परमार ने कहा कि पूर्ण राज्यत्व के स्वर्णिम वर्ष के उपलक्ष्य पर राज्य सरकार द्वारा 51 विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में विधानसभा का विशेष सत्र भी आयोजित किया जा रहा है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राज्य कृषि विपणन बोर्ड को सेब सीजन के दौरान विपणन व यातायात संचालन की समुचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में एचपीएमसी, एपीएमसी, हिमफेड और राज्य कृषि विपणन बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
भारद्वाज ने बागवानों को मंडियों की वास्तविकता के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि बागवानों को राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों का अनुसरण करना चाहिए। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने सिरमौर जिला के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र की फुलपुर पंचायत में आज 1 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली पेयजल योजना का भूमि पूजन किया। इस योजना से पंचायत की 2000 से अधिक की आबादी को पेयजल सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर सुखराम चौधरी ने कहा कि क्षेत्र के गिरिपार इलाके की 5 पंचायतों में 7.5 करोड़ रुपए खर्च कर 16 ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब क्षेत्र की भूमि बहुत उपजाऊ है और यहाँ अनाज के साथ साथ नकदी फसलों के उत्पादन की भी अपार संभावनाएं हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर लाहौल स्पीति जिला के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन आज समदो स्थित आर्मी हेलीपैड पहुंचे। राज्यपाल के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को गोवा की स्कूली छात्राओं द्वारा भेजी गई राखियों को पहुंचाना था। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि वे स्वयं देश के वीर सिपाहियों को राखी बांधकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि हमें अपने सैनिकों पर गर्व है जो कठिन परिस्थितियों में दुर्गम क्षेत्रों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। बाद में राज्यपाल समदो आर्मी हेलीपैड से लेपचा आउटपोस्ट भी गए और वहां आईटीबीपी के जवानों से बातचीत की। इस दौरान लेडी गवर्नर अनघा आर्लेकर भी उनके साथ मौजूद रहीं। जल शक्ति व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आर्थिक सहयोग से किन्नौर जिले को सेब विकास क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। शिमला में आज एचपीएमसी निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि इस कार्य पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और एचपीएमसी को क्लस्टर विकास एजेंसी का कार्य सौंपा गया है। बागवानी मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व फसल उत्पादन कार्यकलापों पर बल दिया जाएगा, जिसके लिए मृदा परीक्षण, पत्ता विश्लेषण और प्लांट हेल्थ क्लिनिक सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित बागवानी परियोजना के तहत 266 करोड़ रुपए की लागत से 15 विकास कार्य किए जा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि बिलासपुर जिला के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की 4 सड़कों के निर्माण पर नाबार्ड के माध्यम से करीब 17 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधायक प्राथमिकता के तहत नाबार्ड से इन सड़कों को अपग्रेड करने के लिए ये राशि मिली है। गर्ग ने कहा कि इन सड़कों के बनने से ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोग लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 29 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 80वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार व सुझाव इस कार्यक्रम के लिए भेजने का आग्रह किया है। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर भी डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और एसएमएस लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव भी दे सकते हैं। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कहा है कि मोर्चा द्वारा संगठन को मजबूत करने के लिए विस्तारक योजना चलाई जाएगी। वे आज सोलन में प्रदेश महिला मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। रश्मिधर सूद ने कहा कि विस्तारक योजना हमीरपुर व ऊना जिला में 1 सितंबर से डिजिटल तौर पर आरंभ की जाएगी और उसके बाद अन्य जिलों में भी चलाई जाएगी। बैठक में मोर्चा द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा सहित संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर ने सेब के दामों में पिछले 2-3 हफ्तों से आ रही भारी गिरावट पर चिंता जताई है। रोहित ठाकुर ने सरकार पर सेब बागवानों की अनदेखी करने और सेब पैकिंग सामग्री के दामों को नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने सेब की घटते दामों से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार अदानी एग्रो प्रबंधन से बातचीत के माध्यम से उचित मूल्य निर्धारित करें ताकि बागवानों को सेब के उचित दाम मिल सके। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 269 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 247 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 2077 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक 2,07,063 लोग स्वस्थ हो चुके हैं।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,12,727 तक पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से अब तक 3,566 लोगों की मौत हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में 140 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 17 सितंबर को शिमला में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सत्र को करेंगे संबोधित। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने समदो आर्मी हेलीपैड में सेना के जवानों को बांधी राखी। और किन्नौर जिला को सेब विकास क्लस्टर के रूप में किया जाएगा विकसित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।